यमुना भरतिया जी, हिंदुस्तान टाइम्स के आपकी टीम के सभी सदस्य, यहाँ उपस्थित सभी गेस्ट, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं चुनावी मैदान में था तो वहां से आते आते थोड़ी देर हो गई, लेकिन सीधा एयरपोर्ट से पहुंचा हूं आपके बीच। शोभना जी बहुत बढ़िया बोल रही थी। यानी मुद्दे अच्छे थे, जरूर कभी न कभी पढ़ने को भी मिलेगा। चलिए, उसमें देर हो गई। साथियों, आप सबको नमस्कार। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में एक बार फिर आपने मुझे यहां निमंत्रित किया, इसके लिए मैं एसटी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी और हमारा सेवाकाल शुरू हुआ था, उस वक्त इस समिट की थीम थी रीशेपिंग इंडिया। यानी एसटी ग्रुप ये मानकर चल रहा था कि आने वाले समय में भारत में बहुत कुछ बदलेगा, रीशेप होगा। 2019 में जब हमारी सरकार पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ वापस आई तो उस समय आपने थीम रखी कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। आपने एसटी समिट के माध्यम से दुनिया को संदेश दिया कि भारत एक बेहतर भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब 2023 में जब देश में अगले वर्ष होने वाले चुनाव की चर्चा हो रही है तो आपकी थीम है बियॉन्ड बैरियर्स। और मैं जनता के बीच रहना, जीने वाला इंसान हूं, पॉलिटिकल आदमी हूं तो और जनप्रतिनिधि हूं, तो मुझे उसमें कुछ एक संदेश दिखता है। आमतौर पर ओपिनियन पोल चुनाव के कुछ हफ्ते पहले आते हैं और बताते हैं क्या होने वाला है, लेकिन आपने साफ संकेत दे दिया है कि देश की जनता इस बार सारे बैरियर्स तोड़कर हमारा समर्थन करने वाली है। (2024) election results will be beyond barriers. साथियों, रीशेपिंग इंडिया से बियॉन्ड बैरियर्स तक के भारत के इस सफर ने आने वाले उज्जवल भविष्य की नींव गढ़ दी है। इसी नींव पर विकसित भारत का निर्माण होगा, भव्य और समृद्ध भारत का निर्माण होगा। लंबे समय तक भारत और हम भारतीयों को अनेक बैरियर्स का सामना करना पड़ा। हम पर हुए हमलों और गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को बहुत सारे बंधनों में बांध दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो एक ज्वार उठा, जो जज्बा पैदा हुआ, सामूहिकता की जो भावना पैदा हुई, उसने
ऐसे कई बंधनों को तोड़ दिया था। आजादी के बाद उम्मीद थी कि यही मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया।